गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं 19 सितंबर 2020 के करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ बाई करंट अफेयर ट्रिक। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आपको वीडियो सही लगते हैं तो इसको थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि काफ़ी कम व्यूज़ हैं और आप लोग कमेंट में आंसर भी नहीं कर रहे थे। तो आज मैंने 10 प्रश्न का क्विज़ रखा है, तो आप बताइएगा आपका 10 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर आपका जो स्कोर है अगर 7 के ऊपर है तो आपका तैयारी अच्छी है, और अगर 7 से 5 के बीच में तो एवरेज बोल सकते हैं, और अगर 5 से लेस है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज़। देखिए, ये 10 सेकंड आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। देखिए कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, अपने सेल्फ एनालिसिस करिए, अपनी खुद की अंदर से ही देखिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या रहेगा। तो वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके उत्तर देखते हैं क्या क्या है। विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसकी रैंक आई है भारत की इस बार 116 आई, और पिछले साल कितनी थी? 115 थी। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? दूसरे प्रश्न का आंसर होगा, दूसरा प्रश्न जो है, सेकंड वाला जो प्रश्न है, सेकंड वाले प्रश्न का आंसर है ए बी, यानी अमिताभ बच्चन। इनको एलेक्सा भारतीय सेलिब्रिटी की आवाज़ के रूप में नामित किया गया है। उसके बाद हमारे जो तीसरा प्रश्न है, किस किस सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया लॉन्च करने के लिए कोरोसेरा के साथ साझेदारी करी है? तो ये क्वेश्चन आप जानते ही हैं, पढ़ भी चुके हैं, तब भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है फेसबुक। देखिए, मैंने बताया था कोरसेरा मतलब यहाँ फेसबुक में सब शेयर बनते हैं, इस तरीके की ट्रिक बताई थी। तो फेसबुक के साथ कोरसेरा ने साझेदारी करी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो यहाँ पे यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम है शॉर्ट्स। ठीक है, तो शॉर्ट्स नाम है, शॉर्ट्स, SHORTS, शॉर्ट्स। तो देखिए, शॉर्ट्स नाम है और ये टिकटॉक के जैसा ही है, 15 सेकंड का ही वीडियो होगा लगभग। और सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी और किस संशोधन के साथ हुई थी? तो सिक्किम राज्य की स्थापना जो है ये हमारी हुई थी। तो यहाँ पे जो सिक्किम राज्य की स्थापना है ये 1975 में हुई थी, और इसका जो संविधान संशोधन है वो 36 है। तो सिक्किम मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं 6। तो 6 मतलब 6 बॉल पे 6 मारेंगे तो 6 × 6 36 रन्स। तो यहाँ 36 संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से आपको सिक्किम याद हो गया होगा। चलिए, अब WHO के डायरेक्टर कौन है? WHO के डायरेक्टर ये तो आप इस समय काफ़ी सुर्खियों में रहे हुए हैं। ये तो मतलब WHO है, जैसे हम और हमारा वर्ल्ड बैंक है, इस तरीके की जितनी भी संस्थाएं हैं, इनका मतलब आपको याद रखना चाहिए कि कब क्या हुआ था। मतलब जैसे यूनाइटेड नेशन के कौन है? यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस हैं, मैंने गटर से याद कराया था। और इसके डेविड मालपास है वर्ल्ड बैंक के। और WHO के डायरेक्टर कौन कौन है? WHO, देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आजकल देख ही रहे हैं, अब कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए WHO के डायरेक्टर को भी देखना पड़ता है। और यही सभी मतलब नई नई जो फॉर्म्स होते हैं, स्कीम्स आते हैं, यही लाते हैं। तो WHO जो है, यहाँ थोड़ा सा मतलब रुक गया था मैं। तो WHO का जो डायरेक्टर है वो उनका नाम है टेड्रस अधनम, जो कि इथोपिया के हैं। इथोपिया जो बहुत ही गरीब देश है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो चाइना है वो WHO के इशारे पे, WHO जो है वो चाइना के इशारे पे काम कर रहा है, क्योंकि जो इथोपिया है, इथोपिया जो कंट्री है, इथोपिया इट्रिया, ये अफ्रीका की कंट्री, तो यहाँ पे चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से WHO पे कई बार ब्लेम हो रहे हैं कि ये उसके हिसाब से काम कर रहा है, जैसा ही चाइना बोलता है उस हिसाब से काम कर रहा है। और WHO का भी आपने देखा ही है कि फ़ंड जो है वो कम कर दिया गया है अमेरिका द्वारा। मतलब उसका जो जो भी पैसा दिया जाता है वो ख़त्म कर दिया गया है। तब बिल गेट्स की जो मेलिंडा फाउंडेशन है, उन्होंने कहा था इनका हम थोड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इनका फ़ंड बढ़ाएंगे, क्योंकि WHO फ़ंड पे ही चलती है। तो इसके बाद NDB की स्थापना हुई थी। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना हमारी, देखिए, ये जो इसकी जो बनने की योजना थी वो 4th ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। 4th ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। और इसके बाद जो ब्रिक्स जब हुआ था 2014 में ही इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो सोच आई थी वो 2012 के आसपास आई थी। तो देखिए, और देखिए, जो ब्रिक्स के बारे में बता दे रहा हूँ कि ये 5 पहले क्या था, ब्रिक्स जो था, ब्रिक्स में मतलब 5 देशों का था।
पहले इसका नाम BRIC था, यानी भारत, रशिया, इंडिया, चाइना इस टाइप का था। और उसके बाद क्या हुआ, जब छठी कंट्री रशिया वो साउथ अफ्रीका जुड़ी सन 2010 में, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। और उसके बाद जब ये 2000 मतलब बात करते हैं कि इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका पहला सम्मेलन हमारा हुआ था 2009 में हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे कुछ प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यहाँ पे कहा गया है, हमारा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद हमारा 348। ठीक है, और अगर बात करते हैं 343 की, तो यह हिंदी के लिए हिंदी राजभाषा होगी, ये संविधान अनुच्छेद है। तो 343 इम्पोर्टेंट है और 348 इंग्लिश के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान संशोधन 73 और 74 के किसके नहीं सॉरी इसके पहले क्वेश्चन और है कि एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे बनाया गया? ये तो एशियाई विकास बैंक मैंने बताया ही था। एशियाई विकास बैंक के जो कार्यकारी हैं, एक तो देखिए दो तरीके के दो प्रश्न आपके यहाँ से कवर होंगे। एक देखिए वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निर्देशक हैं और एक एशियाई बैंक के हैं। तो एशियाई बैंक के बनाए गए हैं हमारे समीर कुमार खरे, मैंने बताया था एशियाई बैंक खरे खरे नोट। और वर्ल्ड बैंक के बनाए गए हैं राजेश खुल्लर। वर्ल्ड बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं इंडिया में, वो राजेश खुल्लर बनाए गए हैं। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए। और 10वां जो संविधान संशोधन 10वां प्रश्न है लास्ट, 73 और 74 किससे संबंधित है? तो 73 देखिए हमारी जो है गाँवों से संबंधित है, मतलब ग्रामीण जो पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां क्या है हमारा? 74वां हमारा शहरी विकास से संबंधित है। ठीक है, शहर में जो मतलब नगर निगम के चुनाव ना हो, ये सब चीज़ों का जो इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे क्या होगा, इससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न तैयार होंगे। 73वां संशोधन देखिए, जो 11वां हमारा 11वां हमारी अनुसूची है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्स बोलते हैं। जो 11वीं अनुसूची है वो हमारी 73 से रिलेटेड है, संविधान संशोधन से। और जो ये संविधान संशोधन 73 और 74 ये 1993 में इसको बोला जाता है। संविधान संशोधन 73 एंड 74 1993 में आया था। और इसके बाद 243 इसका अमेंडमेंट बोला जाता है। और इसके बाद संशोधन हुआ था। और इसमें देखिए 11वीं जो है वो हमारी संविधान नगरी मतलब 11वीं अनुसूची है, वो हमारी संविधान संशोधन मतलब 73 से रिलेटेड है, जो कि ग्रामीणी है। और 74वीं जो है वो हमारी नगरी वाली है, और ये 12वां संविधान संशोधन है। और देखिए इसी बात पे 12वां संविधान संशोधन नहीं 12वां हमारी अनुसूची है, यानी 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये दो प्रश्न तैयार हुए। और 1993 हमारा ईयर याद हो गया, और 73 हो गया। 73 संशोधन जो है वो 11वां है, और 11वां अनुसूची है। और इसके बाद देखिए इसमें बलवंत राय मेहता समिति आती है, जिसने मतलब पूरा इसका ये सब जो इसका फॉर्मेशन है ये किया था। और इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति अगर पूछे तो किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे ग्रामीण पंचायती राज्य विभाग पंचायती से। ठीक है, और इसके बाद देखिए 24 अप्रैल को हमारा पंचायती दिवस मनाते हैं, ग्रामीण पंचायत दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 मतलब 91 में ये हमारा आया था। उसके बाद देखते हैं 10वां में इसी 24 से 3 दिन पहले, 24 अप्रैल से 3 दिन पहले अगर हम बात करते हैं 21 अप्रैल को, तो हमारा सिविल सर्विस डे मनाते हैं। और ये सिविल सर्विस डे हमारा मनाया गया था, ये 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। ये हमारा 24 अप्रैल 1700 शायद मुझे याद नहीं आ रहा 93 या 97 के आसपास, देख लीजिएगा अब यार, उसी समय हमारा मतलब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला गया था। और ये अंग्रेज़ों के टाइम में ये स्टार्ट हुआ था। तो चलिए देखते हैं कितने आपके प्रश्न सही हुए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिबूती आचार संहिता DDCOC, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, ये किस क्षेत्र से जुड़ी है? ये समुद्री मामलों से जुड़ी हुई है। 16 सितंबर सन 2020 को भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया। जिबूती आचार संहिता को जेद्दा संशोधन भी कहा जाता है। यह एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा समझौता है। इसे 2008 में
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, इसका आप लोग देख लीजिएगा। जिबूती मतलब जिबूती आप समझ सकते हैं कि जी मतलब जो भी समुद्री मामले हैं इनको आप याद कर लीजिए, कुछ भी मतलब ट्रिक बन सकती है। जैसे जिबूती मतलब जिबूती एक जो द्वीप है, द्वीप जो समुद्र के किनारे होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक प्रश्न हमारा बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गया। जो जिबूती है समुद्र, हाँ देखिए यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि हाँ, तो ये प्रश्न बनता है कि किसकी मतलब सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किस स्टेट की बड़ी है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो गुजरात है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि गुजरात का आप देखते होंगे तो ये इस टाइप से भारत का मैप है। तो आप देख सकते हैं गुजरात जो है ये पूरा स्लाइड हो मतलब पूरा ये कर्व हो गया। तो ये कर्व की वजह से जो है गुजरात बहुत ज़्यादा ही ये जो पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा अगर क्वेश्चन आता है तो गुजरात की है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और गुजरात की राजधानी क्या है, पोरबंदर। पोरबंदर नहीं, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट। किस संगठन ने पोखरण में हवोत्तर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना के मामले की जांच करी है। देखिए ये जो डीआरडीओ है इसने जांच करने के लिए इसको मिला है। डीआरडीओ जो है इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह से, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस टाइप से है ऑर्गेनाइजेशन। तो बाकी देखिए डीआरडीओ जो है हमारा, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, डीआरडीओ भवन के नाम से। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। यानी डीआरडीओ की स्थापना 19 मतलब हमारा डिफेंस जो था 4 साल पहले बन गया था। 4 साल पहले ही बन गया था, जो 1962 की लड़ाई से पहले जो हमने चीन से लड़ी थी। 1962 से 4 साल पहले हमारा बन गया था। तब भी हम 4 साल में तो बीटेक हो जाता है, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए डीआरडीओ द्वारा। ये याद करने का ट्रिक है, बस आप याद कर लीजिए कि 4 साल जैसे 1958 में हमने बनाया डीआरडीओ, और 4 साल का बीटेक करवा के चीन के साथ लड़ाई हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ है कि अमेरिका से ये जो तोपें हैं ये कहाँ, ये तोप जो है अमेरिका से मंगाई गई। ये तोप इतनी मतलब सही है कि 3 मिनट में 15 गोले फेंक सकती है। और डीआरडीओ के जो चेयरमैन है G-37 रेड्डी हैं। ठीक है, तो M-77 तोपें इन्हें राजस्थान के पोखरण में भेजा गया। और टेस्टिंग के समय क्या हुआ था कि अचानक से मतलब फट गया था, तो कोई मरा नहीं था लेकिन दुर्घटना हो गई थी। तो इसका मतलब इसमें कुछ कमी है, तो इसकी जांच कौन करेगा, डीआरडीओ करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक आईसीटी ग्रेड चैलेंज शुरू किया है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जो कि वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एवं मॉनिटरिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए अनुभवी और किफ़ायती बनाने के लिए एक आईसीटी ग्रांड चैलेंज शुरू किया है। ठीक है, तो स्टार्टअप दिया जाएगा इसमें एमएसएमई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, और ये इन सब को मतलब ग्रामीण स्तर पे मतलब गांव-गांव में मतलब पहुंचाया जाएगा। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं कि जल जीवन मिशन है। तो जल जीवन मिशन ने किसके साथ मिले हैं, ये मिले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना के साथ। तो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बिजली के बिना तो पानी आता नहीं है, और सूचना के बिना कि यहाँ पानी है, नहीं तो आदमी रेगिस्तान में खोद देगा। तो आप यहाँ से याद करिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का किसके साथ टाई अप हुआ है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के साथ हुआ है। अब देखिए जो आप हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला स्थान पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉप जिसने किया वो मिजोरम है। तो इसको याद करने का, हैप्पीनेस मतलब खुशी, खुशी मतलब मज़ा, मज़ा मतलब मिजोरम। तो यहाँ से आपको याद हो गया मज़ा, मज़ा मिजोरम। तो मिजोरम को देख लेते हैं। कैपिटल है आइजॉल, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा। जोरमथंगा मतलब थंगवली, एक तरीके से मिजोरम पहुँच गए हैं। ये चीफ मिनिस्टर का नाम तो आपको याद ही होगा, सिंपल है। इसके गवर्नर देखिए PS श्री राधारन पिल्लई। ठीक है, तो मज़े में है मतलब अगर पिल्लई जी। अब बाकी आप अब देखिए उसके बाद देखते हैं कि देखिए क्या हुआ है कि छोटे राज्यों में मिजोरम ने टॉप किया, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें अंडमान और निकोबार ने टॉप किया। ठीक है, अब बाकी जो है किन राज्यों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है, तो सबसे ज़्यादा दुखी राज्यों में हमारा आ गया है
ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली हो गया है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो गया है, क्योंकि दिल्ली और ये महाराष्ट्र हब हैं, राजधानी है, तो इसलिए आप यहाँ याद कर लीजिए। मतलब जो बड़े राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा दुखी पंजाब हो गया, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर किसान हैं, लॉकडाउन हुआ, दिक्कत हो गई जो बड़े राज्य में है। उसके बाद देखिए, और दुख मतलब खुशी, सॉरी मेरा बहुत ही बड़ी मिस्टेक, यहाँ गलत मैंने बता दिया, सॉरी सॉरी। जो बड़े राज्य हैं उनमें पंजाब में सबसे ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप किया है, और उसके बाद जो है गुजरात है, उसके बाद तेलंगाना है। लेकिन अगर बात करते हैं दुखी में, दुखियों का बता रहा हूँ, दुखिया जो हैं, दुखी हमारे राज्य हैं दिल्ली और महाराष्ट्र। आप दिल्ली और महाराष्ट्र ऐसे याद कर सकते हैं कि दिल्ली में क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, लॉकडाउन हो गया लेकिन दुकानें नहीं चल रही, हेडक्वार्टर है जगह जगह हर चीज़ के, तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। ये मैंने जो भी लिस्ट बनाई है ये खुश होने वाले राज्य हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा खुश है। छोटे राज्यों में मिजोरम टॉप पे, उसके बाद सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो मिजोरम सबसे ज़्यादा खुश है, ठीक है, लॉकडाउन में भी। उसके बाद किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्ना उत्सव राशन कार्ड जारी किए? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ने जारी किया। अब देखिए मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में गवर्नर मध्य प्रदेश के बताइए कौन है? तो आप बताएंगे, कहेंगे लालजी टंडन, लेकिन लालजी टंडन का कुछ समय पहले देहांत हो गया था वो, मतलब तो इस वजह से अभी मध्य प्रदेश में गवर्नर का चार्ज किसी और को दिया गया है। तो आपको ये कमेंट में बताना है किसे दिया गया है, आप सर्च करिएगा, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना मतलब अन्न, मध्य मतलब अन्न को हम लोग, मध्य मतलब हमारा पेट हो गया, तो अन्न क्या, अन्नपूर्णा पेट में ही जाता है अन्न, तो मध्य से यहाँ से याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसेंट किस कंपनी में 62.8 मिलियन डॉलर का निवेश करने जा रही है? तो यहाँ पे टेंसेंट मतलब फ्लिपकार्ट है। तो देखिए फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट ऐसे याद कर लिए, फ्लिपकार्ट में जो भी आदमी डिलीवरी बॉय नौकरी करता है वो टेंशन में रहता है। तो फ्लिपकार्ट में टेंशन में रहने की वजह से क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। तो फ्लिपकार्ट और टेंसेंट, आपको नाम याद हो गया। 62.8 मिलियन भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो ये जो बनी थी फ्लिपकार्ट 2007 में बनी थी। इसके जो फाउंडर्स थे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, दो बहुत ही अच्छे भाई थे। और देखिए कुछ समय पहले क्या हुआ, भारत ने जो है वॉलमार्ट में, भारत और फ्लिपकार्ट में डील हुई है, तो वॉलमार्ट को जो भारत वॉलमार्ट है, जो इंडियन वॉलमार्ट है, उसको फ्लिपकार्ट ने ले लिया है, ठीक है। इसके फाउंडर आपको याद ही होगा, सीईओ इसके कल्याण कृष्ण मूर्ति है, ये भी याद रखिए। 2007 में जब इंडिया 2020 वर्ल्ड कप जीती थी, फ्लिक शॉट मारा था, फ्लिक से याद रखिए, फ्लिपकार्ट 2007, फ्लिक इंडिया ने उस समय 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये रिपीट हो गया, सॉरी। किसने दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया? देखिए अब यही हरदीप सिंह पुरी हैं। देखिए यहाँ से हवाई अड्डे हैं, तो आप याद कर सकते हैं कि हमारे उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने ही उद्घाटन किया, ठीक है। ट्रिक भी यही है और ये भी सेम है। यहाँ से दो प्रश्न तैयार हो गए आपके कि किसने उद्घाटन किया, हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप सिंह पुरी कौन है, हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। उसके बाद देखिए किस राज्य में स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया है? देखिए बर्फ़ जहाँ पे है बिल्कुल सफ़ेद होती है ना, हिम, जहाँ हिम का आंचल होगा तो वही तो स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन करेगा, तो ठीक है। इसके बाद ही स्वच्छता कैफ़े हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में याद कर लेते, गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय या बंदारू दत्तात्रेय, हिमालय बंदारू, ठीक है। उसके बाद कैपिटल कौन इसकी, शिमला होती गर्मियों की, और सर्दियों की होती धर्मशाला। धर्मशाला में सबसे ऊंचा स्टेडियम भी है, ठीक है, क्रिकेट का। उसके बाद इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रोहतांग दर्रा है, से शिपकली, एक लिपू लेखा दर्रा है, ठीक है। देखिए रोहतांग जो दर्रा है वो हिमाचल में, एक ट्रिक मैंने बनाई, हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली, ठीक है। हिमाचल में रोहतांग, रोहित हो गया से बड़ी छिपकली, छिपकली से हो गया वो शोलांग, इस टाइप से हो गया रोहित से रोहतांग हो गया। चीफ मिनिस्टर इसके जयराम ठाकुर है, और जो कंगना रनावत एक्ट्रेस हैं वो भी यहीं की ही हैं, शिमला की ही हैं वो, सॉरी ये हिमाचल प्रदेश
की मनाली की है। इन पे उर्मिला मातोंडकर ने बोला भी था कि आप महाराष्ट्र में ड्रग्स बैन कर रही हैं, तो अब यहाँ क्यों नहीं बैन कर सकती हैं? कहाँ पे? हिमाचल में से ही तो ड्रग्स आता है, हिमाचल में ही कसौल, ये सब फेमस है। चलिए अगला प्रश्न। भारत किस कंपनी का पहला ऑनलाइन रिलेटेड चैनल 23 सितंबर 2020 को लाइव हुआ? तो भारत एप्पल है। तो भारत वाले क्या कर रहे हैं कि जो एप्पल है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों को डायरेक्ट याद कर लेना है कि एप्पल, जब चैनल आप देखोगे कि एप्पल ही दिख रहा है, मतलब एप्पल ही दिख रहा है, तो याद कर लीजिए। उसके बाद अगला देखिए, एप्पल के बारे में देख लीजिए। सीईओ इसके टिम कुक हैं। फाउंडेड इसके 1976 में हुआ था। 1975 में हमारा कौन सा राज्य बना था? सिक्किम बना था। उसके 1 साल बाद हमारा क्या बना है? ये एप्पल की स्थापना हुई है। इसके सीईओ टिम कुक हैं, और ये स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉज और रोनाल्ड, इन सब ने मिलकर बनाई। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है स्टीव जॉब्स का। और बाकी देखिए 76 में कैसे याद रखेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बता दिया। आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी इसके पहले। 75 में हमारे से एमरजेंसी लगी थी। एमरजेंसी से सिख याद कर लिए। सिख से सिक्किम हो गया। सिक्किम 75, उसके बाद 76, ठीक है। 76 में एप्पल आ गया था, क्योंकि ज़्यादातर जो सिख कम्युनिटी होती है वो रईस होती है, तो वो एप्पल का ही फ़ोन रखते हैं। तो सिख 1 साल लगा लेकिन उनको लेने में। 75 में इमरजेंसी लगी थी, इसलिए ले नहीं पाए, इसलिए 76। इस तरीके आप कुछ बनाइए जिससे आपको दिमाग में बैठा रहे। दो दो चीज़ें याद हो जा रही हैं, ठीक है। तो 75 और 76। 76 में एप्पल बना और 75 में सिक्किम बना। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त रूप से एक सहमति में कौन से सौर चक्र के शुरू होने की घोषणा करी है? तो इसकी घोषणा करी है 25वें। तो नासा के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। फाउंडेड इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और यूनाइटेड स्टेट में ये है, ठीक है। तो देखिए, नासा और डीआरडीओ एक साथ बने थे। नासा 4 साल पहले बना था, 1962 की लड़ाई के पहले, और वो भी 4 साल पहले बना था, ठीक है। तो यहाँ 25वां है सौर चक्र, 24 घंटे के बाद 25वां, ठीक है। नासा का यहाँ इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1958। 1 अक्टूबर भी याद कर सकते हैं, गांधी जी के जन्मदिन के एक दिन पहले, ठीक है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के बारे में कौन सा कथन सही है? पूरे विश्व में 109 शहरों में सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा, सही है। हैदराबाद को 85वें स्थान पे रखा गया, ये भी सही है। नई दिल्ली भी 86 स्थान पे रखा गया, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, और ये आपको याद कर, इसलिए मैंने ये मल्टीपल चॉइस दिया। ऑब्जेक्टिव मैं वैसे प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ट्रिक बताने में दिक्कत होती है, और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, प्रॉब्लम भी होती है, कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो आपके दिमाग में नहीं होता है। ऐसे क्या होता है, एक ही ऑप्शन याद रहेगा। तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं रखता हूँ। यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव सही थे, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा। तो पूरे विश्व में 109 शहरों में सिंगापुर प्रथम स्थान है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। और उसके बाद हैदराबाद है वो 85वें स्थान पे, और नई दिल्ली 86 स्थान पे। तो हैदराबाद ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक, जिसको पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया, लेखक कौन है? इसके लेखक है अरुंधति रॉय। तो ये अरुंधति रॉय ने बुक लिखी है, बहुत ही फेमस, मतलब एक तरीके से राइटर हैं, बहुत ही अच्छी राइटर हैं। कई बार इनका मैन बुकर प्राइज़ भी जीत चुकी हैं, और कई बार नॉमिनेशन भी मिला है। तो अरुंधति राय फ्रीडम भी हैं, और मतलब इनको लेफ़्ट विंग से जोड़ा जाता है, लेफ़्ट विंग से रिलेट करके जोड़ा जाता है, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हिटलर की विरोधी। आजकल मतलब लोग जो भी हैं लेफ़्ट वाले हैं, वो कहते हैं कि हिटलर, मोदी को हिटलर के कंपेयर करते हैं, तो इसलिए इनको लेफ़्ट विंग का बोला जाता है, ठीक है। और इसलिए काफ़ी सारे जो राइट विंग के मानने वाले वो इनसे नफरत भी करते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। 2003 को किस दिन विश्व स्तर पर विश्व जल निगरानी दिवस के रूप में कहा गया? तो ये 18 सितंबर है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद रख सकते हैं। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, जाने माने शेफ जिनको प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर का अवार्ड मिला, उसको 2020 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, इसका आंसर है विकास खन्ना। तो विकास खन्ना बोल सकते हैं। तो विकास खन्ना, तो यहाँ देखिए शेफ मतलब खाना, तो खन्ना से यहाँ खाना याद हो गया, तो विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला है, ठीक है। विकास तभी होगा जब आदमी खाना खाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 29,300 करोड़ के ऋण को वितरित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो यहाँ पे ये आर्थिक संपन्नता ये कार्यक्रम है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ऋण के लिए आर्थिक संपन्नता, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। फेसबुक में नया स्मार्ट ग्लास विकसित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? देखिए रेबैन, तो यहाँ रेबैन है जो कंपनी है, इसके साथ हाथ मिलाया है फेसबुक। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। फेसबुक ज़्यादातर फर्जी लोगों की आईडी बैन कर देता है, तो रेबैन के साथ हाथ मिला लिया है स्मार्ट ग्लास विकसित करने के लिए। और फेसबुक के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, और सीईओ मार्क जुकरबर्ग है, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। देखिए 2004 में हुई थी, तो मतलब ये फेसबुक आजकल देख सकते हैं आप, मतलब 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे उससे आजकल फेसबुक क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को, दंगों को बढ़ावा दे रहा है। आप याद कर सकते हैं कि 2 साल बाद इसकी स्थापना हो गई थी, जब 2002 के दंगे हुए थे, उसके बाद 2 साल बाद ही जस्ट फेसबुक आ गया था। तो आइडिया यहाँ आप ये एक तरीके से हाइपोथेट मतलब सोच सकते हैं, कल्पना में, मतलब याद करने के लिए काल्पनिक बातें याद रख सकते हैं कि 2002 में क्या हुआ। मार्क जुकरबर्ग ऐसे ही पढ़ रहे थे कॉलेज में, उनको आइडिया आया यार दंगे तो फैलाने में मज़ा आएगा। ये काल्पनिक बातें हैं, सच नहीं है। दंगे फैलाने में मज़ा आएगा अगर हम ऐसी फेसबुक कोई आईडी बना लेते हैं, फेसबुक टाइप का कोई नया इन्वेंशन करते हैं। तो उन्होंने 2 साल लग गए उन्हें 2002 से 2004 में बन पाया। 2002 में उनको आइडिया आया इंडिया में दंगे देख के। ये हाइपोथेटिकल बात है, कोई सच्ची बात नहीं है, ये मैं ऐसे याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके सीएफओ जो हैं डेविड वेनर हैं, और सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग बहुत ही कम एज के हैं अभी भी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल किसने पारित किया? तो देखिए लोकसभा ने ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट पारित किया है। तो देखिए लोकसभा की स्थापना जो हुई थी वो 1979 अनुच्छेद से 123 अनुच्छेद है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी लोकसभा के लिए इम्पोर्टेंट है। और 1935 से हमारी बायो मतलब हो गई, एक उच्च सदन और निम्न सदन। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा में वही है कि राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग सदन है, ठीक है। तो भारत की डुअल मतलब है 1935 से चल रही है। अगला प्रश्न, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो चॉकलेट म्यूजियम स्विट्जरलैंड में खोला गया। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड में सबको सर्दी लगती तो आग जलाया करते हैं, तो बर्न मतलब आग जलाना मतलब बर्न, ठीक है। यहाँ से राजधानी याद हो गई। उसके बाद इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेवियर ई स्पोर्ट जैमोर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए यहाँ पे हमारी करंट अफेयर ख़त्म हुए। आज कुछ वीडियो लंबा हो गया, कल से मैं ट्राई करूँगा कि अगर आपको सही लगता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। बाकी धन्यवाद, ओके।